दोस्तों, जिनका रोजगार पैसों से जुड़ा होता है, वे हर दिन नए अनुभवों से दो चार होते हैं। यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के इस सफर में बहुत कुछ आता है। आइए इस दिलचस्प कहानी को सुनते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली का निवासी दानियाल एक 22 साल का युवक था। वह मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखता था। शिक्षा का शौक होने के बावजूद घरेलू हालात की वजह से उसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और परिवार की मदद के लिए रोजगार की तलाश में लग गया। लेकिन कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। उन्हीं दिनों में दानियाल की मां को उसके भाई ने माता पिता का घर बेचकर हिस्सा दिया। पैसों का घर में आना था कि दानियाल ने व्यवसाय करने का मन बना लिया। लेकिन मां तैयार नहीं हुई। फिर यह हल निकाला गया कि गाड़ी खरीदी जाए और दानियाल उसे चलाए। इस तरह सारा पैसा लगाकर दानियाल एक कैब ड्राइवर बन गया। उसे इस काम में बहुत मजा आने लगा। सारा दिन एयर कंडीशनर चलाकर यात्रियों को उठाना और छोड़ना, गाड़ी चलाने का शौक उसे शुरू से ही था। यही शौक अब उसका रोजगार बन गया था। मां ने उसकी मंगनी भी कर दी थी। हानिया दानियाल की ही पसंद थी। शादी 2 साल में होने की उम्मीद थी। पैसा तो खैर जमना ही था। अब यही रोजगार उसे जीवन में कहां कहां ले जाने वाला था, यह वह नहीं जानता था। सुबह तबीयत कुछ सही नहीं थी, तो आज उसने अपनी राइड देर से शुरू की। उसने सोचा कि आज देर तक राइड ले लेगा। रात के 9 बजे ऐसे ही बीत गए। उस समय उसने दो लोगों को पार्लर छोड़ा था। वह उस समय गुलिस्तान जोहार में था। ठीक उसी समय एक राइड की रिक्वेस्ट आती है। चारा फैसला करना था, वह एक्सपर्ट कर लेता है। यही 10 मिनट की दूरी पर जोहार के एक फ्लैट से राइड को पिक करना था। वह फोन लोकेशन की तरफ चल दिया। फ्लैट के नीचे पहुंचकर वह यात्री का इंतजार करने लगा। एक तो यह सड़क सुनसान थी और फिर लाइट भी गुल हो गई थी। वह लगातार फ्लैट के गेट की तरफ ही देख रहा था। इतने में उसकी विंडोज का शीशा नॉक होता है। वह चौंक कर शीशा उतारता है तो एक महिला अबाया में नकाब लगाए बैग समेटे खड़ी थी। यही उसकी यात्री थी। अगर वह फ्लैट की रिहायशी थी तो पीछे से क्यों आई? पीछे तो झाड़ियां हैं। यही सोचते हुए दानियाल ने दरवाजा खोल दिया। रात के इस पहर एक अकेली महिला कुछ अजीब सी बात थी। इस महिला के गाड़ी में बैठते ही एक अजीब सी खुशबू फैल गई। यात्रा शुरू हुई। उस सड़क पर अंधेरा था। जैसे ही मैं मेन रोड पर आया तो कुछ रोशनी गाड़ी में घुस आई। दानियाल कम उम्र का था, लेकिन एक माहिर ड्राइवर था। लेडीज पैसेंजर की ओर वह आंख तक उठाकर नहीं देखता था। वह अभी भी ड्राइविंग में मगन था। वह महिला अचानक दानियाल से बात करने लगी। मुझे यहाँ बिल्डिंग में 1 घंटा लगेगा। फिर मुझे मलिर रोड की तरफ जाना है। अगर आप मेरा इंतजार कर लें तो बहुत अच्छा होगा। दानियाल के लिए यह अच्छा था, क्योंकि उसका निवास मलीर में था। दानियाल ने किराया तय किया और दोगुना पैसा देने को कहा। उसने हामी भर ली। फैसल स्ट्रीट पर पहुंचकर दानियाल ने राइड एंड की। यह कोई बिल्डिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गैर आबाद है। वह महिला बैग को गाड़ी में ही छोड़कर बिल्डिंग में चली गई। दानियाल ने समय देखा। 11 बज रहे थे। 1 घंटा गुजारना था। गाड़ी पार्क करके बाहर जाना सही नहीं लग रहा था। एक तो वह महिला अपना बैग भी छोड़ गई थी, इसलिए उसे भी गाड़ी में बैठना पड़ा। उसने हानिया को कॉल मिलाई और बात करने लगा। अभी 8 मिनट ही गुजरे थे कि वह महिला अचानक वापस आ गई। उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। दरवाजा खोलकर जल्दी से बैठ गई। चलो भाई, दानियाल ने हानिया से यह कहकर फोन रख दिया। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। बस अब मैं तुम्हें छोड़कर घर जाऊंगा। और यात्रा शुरू हुई। गाड़ी तेजी से चल रही थी। गाड़ी फैसल स्ट्रीट के कब्रिस्तान के सामने से गुजर रही थी।
अचानक अनजाने में दानियाल की नजर बैक मिरर पर पड़ी। उसमें वह महिला कहीं दिखाई नहीं दी। दानियाल चौंक कर मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था। न वह औरत, न वह बैग। दानियाल ने जोरदार ब्रेक लगाया। वह तो शुक्र है कि रात के इस समय ट्रैफिक नहीं था, वरना ऐसा ब्रेक लगाना हादसे का कारण बन जाता। वह तेजी से ड्राइविंग सीट से उतरा और पीछे का दरवाजा खोलकर जांच की। वहां कोई नहीं था। दानियाल ने सर पकड़ लिया। न वह बहादुर था, न वह बूढ़ा था जो इस सारी स्थिति को समझता। उस समय रोड पर ऐसे खड़े होना सही भी नहीं था। हाँ, लेकिन वह अजीब सी खुशबू थी जो अभी भी आ रही थी। दानियाल गाड़ी के पास खड़ा हो गया। वह उस समय कब्रिस्तान के सामने खड़ा था। अचानक उसकी नजर गाड़ी में सीट के नीचे पड़े शॉपिंग बैग पर पड़ी। वह काले रंग का बैग था, जिसे उसने उस महिला के हाथ में देखा था। अब वह और भी घबरा गया। उसे अपनी कार से इस शापर को बाहर निकालना था। दानियाल ने आयत अल कुर्सी पढ़ते हुए मुश्किल से हिम्मत करके शापर को उठाया और उसे दूर फेंक दिया। वह सड़क के किनारे लगी झाड़ियों में जा पहुंचा। उसने जल्दी से कार में बैठकर कार स्टार्ट की। पूरी स्पीड से कार चलाते हुए दानियाल आयत अल कुर्सी पढ़ता जा रहा था। उसकी हालत खराब थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। थोड़ी देर में उसकी हालत सुधरी और जब उसने बैक मिरर में नजर डाली तो वह महिला दिखाई दी जो उसे घूर रही थी। दानियाल की तो बस हो गई। उसने कार को ब्रेक लगाया और वहीं कार में ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सुबह के 10 बज रहे थे। उसके माता पिता उसके सिरहाने चिंतित बैठे थे। एक आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने दानियाल के घर वालों को सूचित किया। सब फौरन अस्पताल पहुंचे। दानियाल को ठीक से याद नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर उसे सब याद आ गया, लेकिन उसने घर वालों को कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। दानियाल चुप था, बिल्कुल चुप। यह बताने के बाद उसने दूसरी कोई बात नहीं की। सारे टेस्ट क्लियर थे। दोपहर तक छुट्टी हो गई। जब वह अस्पताल से निकला तो पिता उसकी कार लेकर आ गए। वह थोड़ा सा झिझका, लेकिन बैठ गया। सारा रास्ता वह बाहर देखता रहा। बैक मिरर की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। माता पिता उसे घर ले आए। मां ने कुछ दिन बाहर जाने से सख्त मना कर दिया। कमरे में आकर वह सो गया, कुर्ल कर लेटकर, जैसे कि उसे पता नहीं कितनी रात से नींद नहीं मिली हो। हानिया दानियाल से मिलने आई। दानियाल उसे देखकर उठकर बैठ गया। हानिया मुस्कुराकर बोली, कैसे हो दानियाल? हानिया जब मुस्कुराती थी तो उसके डिंपल पड़ते थे। दानियाल उसके डिंपल को गौर से देख रहा था। अचानक दानियाल को वही खुशबू महसूस होने लगी। वह इधर उधर देखने लगा कि कहां से खुशबू आ रही है। अब जब उसने हानिया की तरफ नजर की तो वहां हानिया नहीं थी, बल्कि उसकी जगह वही औरत खड़ी थी जो गुस्से से भरी निगाहों से दानियाल को घूर रही थी। वह उसकी तरफ आती है और कहती है, मेरा शापर दो। वह अपना शापर मांग रही है। दानियाल भागना चाहता है, लेकिन बिस्तर से उठ नहीं पाता। वह उसके सिर पर पहुंच चुकी होती है। दानियाल चीख मारकर जाग जाता है। वह पसीने से तरबतर था। सभी घर वाले दौड़ते दौड़ते आए, लेकिन उसने बहुत पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। अब वह जब भी सोता, हानिया उसके सपने में आती। कभी वह देखता कि उसकी शादी हो गई है, फिर हानिया उस औरत बन जाती। दानियाल डरता और भागता, फिर उसकी आंख खुल जाती। इन 3 दिनों में उसने हानिया से बात भी नहीं की, न ही घर वालों से। चौथे दिन उसने देखा कि हानिया किचन में काम कर रही थी और वह औरत हानिया के घर के आंगन में खड़ी थी। उसने दानियाल से कहा, तुमने अगर मेरा सामान मुझे लाकर नहीं दिया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और फिर
किचन की छत गिर जाती है। दानियाल घबरा कर उठ गया और बहुत देर तक सर पकड़े बैठा रहा। अचानक फोन की घंटी बजी। उसने देखा कि हानिया का नाम जगमगा रहा था। हानिया ने जो बताया उसे दानियाल के होश उड़ा दिए। उसके किन्ने की छत गिर गई थी। हानिया किचन में काम कर रही थी कि उसकी अम्मी ने आवाज दी। वह बाहर आई और छत गिर गई। लेकिन हैरत की बात यह थी कि अम्मी घर पर थी ही नहीं। पता नहीं किसने आवाज दी, लेकिन उसकी मेहरबानी से हानिया की जान बच गई। हानिया बोले जा रही थी। दानियाल चुपचाप सुन रहा था। वह अब समझ गया था कि यह सिलसिला अब यहां रुकने वाला नहीं है। पहले तो वह औरत उसके हवा से स्वर थी, लेकिन अब तो जिंदगी में दखल दे रही थी। वह चाहती क्या थी, यह वह नहीं जानता था। काश वह उस औरत को गाड़ी में न बैठाता, न आज उसे यह दिन देखना पड़ता। वह जब भी इस बारे में किसी से बात करना चाहता, जैसे जुबान पर ताला पड़ जाता। उसे हानिया बहुत अजीज थी। उसने फैसला कर लिया कि आज वह जरूर जाएगा जहां उसने वह शापर फेंका था। अगर मिल गया तो उसी जगह जाएगा जहां से उसने उस औरत को उठाया था। यह ख्याल आते ही उसने अपना फोन उठाया। वह देखना चाहता था कि किस नंबर से वह राइड बुक हुई थी। यह पता करना बहुत जरूरी था, लेकिन उसे झटका लगा। 4 दिन पहले उसकी लास्ट लोकेशन गुलिस्तान जौहर के पार्लर के पास की थी, जहां उसने दो औरतों को छोड़ा था। इसके बाद उसने कोई राइड नहीं ली थी। यह बहुत अजीब था। उसने अब फैसला कर लिया कि आज शाम वह वहां जाएगा। शाम में मां को बताकर वह घर से निकला। मां ने कहा भी, कल से चले जाना, लेकिन उसने यही कहा, जल्द आ जाऊंगा। फिर मां ने कुछ पढ़कर दम किया और एक छोटी सी पॉकेट किताब उसे दे दी। बेटा, इसे जेब में रखा, तुम्हारी हिफाजत रहेगी। दानियाल ने वह लेकर अपने कुर्ते की ऊपरी जेब में रख लिया और घर से निकल पड़ा। सीधा शारे फैसल पर पहुंचा, जहां उस दिन उसने शापर फेंका था। गाड़ी साइड में लगाकर वह उन झाड़ियों में उस शापर को ढूंढने लगा। अंधेरा फैल चुका था। उसे वह शापर कहीं नहीं दिखा। मोबाइल की टॉर्च डालते हुए वह ढूंढने में लगा था। पीछे से किसी की रोबदार आवाज सुनाई दी। क्या ढूंढ रहे हो बेटा? दानियाल ने पलट कर देखा। वहां कोई फकीर था। शायद वह कब्रिस्तान में बने मजार का मुजावर हो। कुछ नहीं बाबा। दानियाल मोबाइल की लाइट ऑफ करके आगे बढ़ गया। वह आदमी फिर से बोला, वहां जाने की गलती मत करना। दानियाल चौंक कर मुड़ा। वह आदमी पलट कर जा रहा था। दानियाल भागकर उसके पीछे गया। वह आदमी कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। दानियाल भी उसके साथ अंदर गया। वह तेज तेज चलता हुआ कब्रिस्तान के आंगन में बने मजार में अंदर हो गया और पलटकर दानियाल को अंदर आने का इशारा किया। दानियाल झिझकता हुआ अंदर गया। वह अंदर जाकर मजार की जमीन पर बैठ गया। दानियाल भी उसके पास बैठ गया। अब वह बिल्कुल चुपचाप सर झुकाकर बैठा था। बहुत देर बाद उस फकीर ने सर उठाया और बोलना शुरू किया। वहां जाकर तुम उसके कोरक दांते में फंस जाओगे। वहां हरगिज न जाना, यह काला जादू है। उसने अपने थैले में से एक काले दानों की छोटी सी माला निकाल कर दी। 3 दिन, बस 3 दिन इसे अपनी कलाई पर पहने रखना। वह तुम्हारा तो क्या, किसी का भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। चाहे कुछ भी दिखाए, मेरी बात का यकीन रखना, कुछ नहीं होगा। 3 दिन बाद आसर के समय मुझे यही मिलना, यह माला में वापस ले लूंगा। अब जाओ। दानियाल को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उसने वह माला लेकर पहन ली और वह वापस घर आ गया। वह 3 दिन उसके बहुत भारी गुजरे। रात ऐसे ऐसे सपने आते, कभी हानिया की मौत, कभी माँ बाप की। दानियाल का दिल चाहता माला उतार दे और उसी जगह चला जाए।
लेकिन वह हिम्मत करता रहा। तीसरे दिन उसने उस औरत को रोते और माफी मांगते सपने में देखा, और वह फकीर उस पर कोई चीज फेंक रहा था और वह जैसे जलती जा रही हो। आखिरकार रात समाप्त हुई, सपना भी समाप्त हुआ। दानियाल जब सुबह उठा तो बहुत हल्का फुल्का था। इस रोशन सी सुबह में उसे यकीन हो गया कि अब वह औरत उसे कभी तंग नहीं करेगी। असर का समय वह मिठाई लेकर मजार शरीफ पहुंचा। वहां वह फकीर मौजूद नहीं था। बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आया। अंत में वह उठा और उसने मिठाई बांटना शुरू कर दिया। शुरू में तो भीड़ नहीं थी, लेकिन मिठाई बांटते देखकर बहुत से बच्चे भी आ गए। काफी भीड़ जमा हो गई। इस भीड़ में वह माला उसकी कलाई से निकलकर कहाँ चली गई, पता नहीं। जब भीड़ कम हुई तो उसे लगा कि माला वहां जा चुकी है जहां उसे होना चाहिए था। वह संतुष्ट होकर वहां से लौट आया। इसकी शादी हानिया के साथ हो गई। दानियाल आज भी कार चलाता है, लेकिन रात को राइड लेने से अब बचता है।